हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है आज स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको आपने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है उसको एक बार जान लेने की ज़रूरत है। आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो फैमिली आती है वो होती है नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर की फैमिली को n से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर की फैमिली में जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी आते हैं। तो ये जो फैमिली है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं और n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी फैमिली में अगर हम एक जीरो को रख दें, एक्स्ट्रा जीरो को रख दें, तो ये जो नई फैमिली बनती है वो होल नंबर की हो जाती है। और अब इसी फैमिली में जिसमें नेचुरल नंबर और जीरो शामिल है, उसी फैमिली में अगर नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को रख दिया जाए, दैट मीन्स -1, -2, -3, तो सभी पॉजिटिव सभी नेचुरल नंबर, सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो, ये जो पूरा ग्रुप फैमिली बना है उसको इंटीजर कहते हैं और उसको जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि फ्रैक्शंस हुआ जो p/q के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। सभी डेसिमल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में कर सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। किसी भी इंटीजर को अपॉन 1 करके उसको p/q का फॉर्म दे सकते हैं। तो सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं और साथ ही साथ जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और जितने डेसिमल नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी रैशनल नंबर की फैमिली जिनको q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रैशनल नंबर होता है। अब इसी में कुछ हट के कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब कि ऐसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ना हो, जैसे कि 4 ना हो। क्यों ना 4 ना हो? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। √5, √7, √6 इस तरीके से, और पाई, इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि हम इनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इन सभी नंबर्स को अगर एक थैले में रख दें, एक बैग में रख दें, तो ये सभी नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं और इनको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम खत्म हुआ। आगे जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसका स्टेटमेंट है फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b we can find other two integers q and r such that a is equal to bq plus r where r greater than or equal to 0 but less than b। इस लैंग्वेज से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं, इंटीजर्स का डिविजिबिलिटी का रूल है। हम जानते हैं अगर मुझे ये स्टेटमेंट किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए राइट करना है, जैसे एग्जांपल 4,3 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट अगर लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है अगर 4,3 पे, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जो भी नंबर है उसको डिविजिबिलिटी के साइन के अंदर रखेंगे, दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, दूसरे नंबर से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद से क्या आएगा 1। इसमें अगर मैंने दो नंबर लिया 4,3 और हमें दो नंबर्स मिल रहा है, एक कोसेंट और एक रिमाइंडर। इन 4 नंबर्स के लिए 3, 4, 1 और ये 1, इन सब के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट
प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही स्टेटमेंट है जो हम बहुत पहले से जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइजर 4 है, 4 डिविडेंड है तो 4 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि डिवीजन का प्रोसेस उस टाइम हम स्टॉप कर देते हैं जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है। तो हम जानते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है कि कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है कोई एक इंटीजर, लेकिन डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा रिमाइंडर। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब है एक प्रूवन स्टेटमेंट, ये पहले से एक प्रूवन स्टेटमेंट दे रखा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यूक्लिड अब हर जगह आप देखेंगे कि लेमा के जगह पे एल्गोरिदम लिखा हुआ है। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज़ करेंगे नंबर्स का एचसीएफ निकालने में, या फिर नंबर की प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो हम यही स्टेप कई बार लेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वहाँ पे कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे कई सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा, हमें इसको कई बार लिखना होगा, तो वो सभी हर एक स्टेप को हम नॉर्मली मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। इस पे एक एग्जांपल एक्सरसाइज में का, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर हम रफ वर्क करेंगे, इन दोनों नंबर्स में जो भी नंबर बड़ा होगा उसको डिविजिबिलिटी साइन के अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 135। तो 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स लेके जाएंगे 135 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और ये 9। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है उसी से जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को डिविडेंड बना के इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी का साइन क्रिएट करेंगे और जो डिवाइजर है उसको उसमें लिखेंगे 135। 90 से डिवाइड करेंगे, अगेन 1 टाइम्स जाएगा 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45। अगेन रिमाइंडर से हम डिवाइजर को ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइजर 90 है तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू द 90। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चूँकि यहाँ पे 0 आ चुका है तो हम डिविजिबिलिटी प्रोसेस को रोक देंगे और हर एक डिविजिबिलिटी साइन पे जो हमें 2 नंबर्स के लिए बाकी 2 नंबर्स मिले हैं उसको अप्लाई स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस साइन में डिविडेंड ये है, तो 225 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 90। अगेन अब इसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो रूल लेमा है उसको अप्लाई करेंगे। तो डिविडेंड 135 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो 90 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है 45। लास्ट इस डिविजिबिलिटी साइन के लिए डिविडेंड क्या है 90, तो 90 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट
45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा हम देखेंगे कि डिवाइजर क्या है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा हम देखेंगे कि उस स्टेप में डिवाइजर क्या है। वही डिवाइजर उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 135, 225 क्या है डिवाइजर। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 है डिवाइजर क्या है 45। तो 45 क्या होगा एचसीएफ। इसी तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का दूसरा एप्लीकेशन है इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज में। इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज में हम कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वही यूज सीखना है। और इस तरीके के और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ूंगा। अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो आप हमसे फिर से कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे उस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी एक नंबर्स के लिए अगर हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या होगा। हम नहीं कह सकते हैं कि कोसेंट क्या हो। कोसेंट कुछ भी हो सकता है। जितना बड़ा नंबर आएगा कोसेंट और भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि मैं उसके रिमाइंडर के बारे में बोल सकता हूँ। जैसे अगर मुझे किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर में बता सकता हूँ कि क्या क्या आएगा। रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 12 तक। इसका मतलब कि डिवाइजर जो भी होगा उससे एक कम, 0 से लेकर उस डिवाइजर से एक कम तक बस वही रिमाइंडर होता है। तो अगर मुझे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे इवन या ऑड नंबर्स को अगर हमें मानना होता है तो 2n या फिर 2n+1 हम लेट करते हैं। अगर इवन नंबर को मानना है तो 2n से लेट करते हैं और अगर ऑड नंबर लेट करना है तो 2n+1। दुनिया में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो उनका सिर्फ 2 ही काइंड होता है, वो या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। तो अगर दुनिया के सभी नेचुरल नंबर्स को 2 की नज़र से देखें तो या तो उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो या तो इस फॉर्म का होगा, या तो फिर उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 होगा, तो या तो फिर 2n+1 के फॉर्म का होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोसेंट q से रिप्रेजेंट करना है। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो या तो 2q के फॉर्म में हो सकते हैं या तो फिर 2q+1 के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर 3 के नज़रिए से, अगर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सारे नंबर्स को देखें तो या तो वो 3q या तो फिर 3q+1 या तो फिर 3q+2 हो सकता है। जहाँ पे q क्या है, कोई भी कोसेंट। ये कोसेंट चूंकि नंबर चेंज होगा तो ये कोसेंट भी चेंज होगा, तो ये कोसेंट कोई ना कोई इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के सभी नंबर्स को अगर हम देखें तो या तो वो 3q के फॉर्म का होगा या तो 3q+1 के फॉर्म का होगा या तो 3q+2 के फॉर्म का होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा। क्वेश्चन में दिया गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी एक ऑड इंटीजर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो या तो 6q+1 या तो 6q+3 या तो 6q+5 के फॉर्म का होगा। इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर। पहले पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे b अगर हम देखें तो डिवाइजर 6 है तो हम b लेंगे, टेक b
b इक्वल टू 6 एंड अप्लाई इन दोनों नंबर्स a और 6 के लिए अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम। अगर अप्लाई करें तो डिविडेंड a इक्वल टू डिवाइजर 6, कोसेंट कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं रिमाइंडर क्या है r। लेकिन हम r के बारे में बता सकते हैं कि r 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा, दैट मीन 6 से छोटा। तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, दैट मीन्स r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की वैल्यूज 0 से 5 तक हो सकती है। अब तो a किस फॉर्म का होगा, देन a विल बी 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। तो a ये किन फॉर्म का हो सकता है, 6 क्यूब के फॉर्म का हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है और इस तरीके से 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म का हो सकता है। अब हमें इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में यही देखना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। 6, अब यहाँ पे चूंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि इस नंबर, ये जो नंबर है वो एक 2 का मल्टीपल है, तो ये एक इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन और ऑड का सम हमेशा ऑड होता है, तो ये एक ऑड नंबर है। ये इवन, दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी इवन होगा। ये इवन, ये ऑड, इवन और ऑड का सम, एक इवन को ऑड में ऐड करें या ऑड को इवन में ऐड करें, हमेशा ऑड आता है। और इवन को इवन में ऐड करेंगे तब भी इवन आएगा और ऑड को ऑड में ऐड करेंगे तब भी इवन आएगा। आप ये बात पहले से जानते होंगे। तो ये इवन, ये ऑड, तो इनका सम भी ऑड, ये इवन, ये भी इवन, तो दो इवन का सम भी इवन, तो ये इवन है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड। देन thus any positive odd integer is of the form, कौन से फॉर्म का हो सकता है, ऑड। अगर ऑड की हम बात करें तो या तो वो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो फिर 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म का होगा, या तो 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर उसमें कोई ऐसा टर्म आता है जिसमें हाईएस्ट हो, लार्जेस्ट हो या फिर ग्रेटेस्ट हो, तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में उसमें एचसीएफ निकालते हैं। और जब और इसके जस्ट अपोजिट कोई नंबर ऐसे लिखा हो जैसे स्मॉलेस्ट या लीस्ट हो, तो वहाँ पे जनरली एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 616 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे इस तरीके से रखना है कि वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में हो। तो आप इस क्वेश्चन में 616 और 32 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। जो भी आएगा वही नंबर ऑफ कॉलम होगा, जिससे अगर उस नंबर से अगर दोनों ग्रुप को अगर रखा जाए तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। इस तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे।